हम लोग कक्षा छठी का अध्याय 1 विविधता की समझ करने जा रहे हैं। इस विविधता की समझ में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो विभिन्न विविधताएं पाई जाती हैं वो किस प्रकार हैं, जैसे जाति, धर्म तथा भाषाएं अलग अलग पाई जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विविधता का अर्थ होता क्या है। विविधता का अर्थ देखते हैं। देखिए, विविधता का अर्थ हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोगों का रहना तथा देश में बहुत सारी भाषाओं का होना। यानी हमारे समाज में देखो, अगर भारत में देखा जाए तो बहुत सारी जातियों के लोग भी हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं और देश में बहुत सारी भाषाएं भी हैं। ये सभी विविधता के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देश में बहुत सारी संस्कृतियों का होना। जैसा हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां भी पाई जाती हैं। हमारा देश बहुत सारी संस्कृतियों वाला देश है और हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं। ये भी विविधता के अंतर्गत ही आता है। लोगों की वेशभूषा, अब हमारे देश में देखा जाए तो लोगों का पहनावा और वेशभूषा अलग अलग है। हर राज्य में लोगों के त्योहार और पहनावा अलग अलग पाया जाता है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान भी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोगों का खान पान। अब अगर हम देखा जाए जो लोगों का खाना पीना है वो भी संस्कृतियों के हिसाब से अलग अलग भी पाया जाता है। कुछ लोगों, जैसे हमारे दक्षिण भारत में इडली, डोसा, उत्पम ये उनकी खास डिशें होती हैं। वैसे ही उत्तर भारत की कुछ अलग होती हैं, रोटी चावल। लोगों की आर्थिक स्थिति का अलग होना। अब हमारे समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति भी अलग अलग है। लोगों के रोजगार की स्थिति अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है। यानी रोजगार के हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव है। आर्थिक स्थिति का अर्थ है लोगों की जो इनकम होती है, जिनसे कोई काम करने पर उनको जो आय प्राप्त होती है। लोगों के द्वारा अलग अलग त्योहार मनाना। लोगों के द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं वो भी अलग अलग मनाए जाते हैं। क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है, इसलिए भारत में त्योहारों की स्थिति भी जो है वो अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में विविधता। अब वही चीज हम दोबारा पढ़ते हैं कि जैसा ही अभी हमने विविधता का अर्थ जाना था, तो विविधता के अर्थ में वही चीजें भारत में दोबारा आनी है। भारत विविधताओं वाला देश है। अभी हमने पढ़ा कि भारत विविधताओं वाला देश क्यों है। भारत में संस्कृतियां अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लोगों का खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है। यानी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत को विविधताओं वाला देश भी कहा जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों का खाना जो है वो अलग अलग है, हम अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं। ये सभी विविधताओं के अंतर्गत ही आता है। हम भिन्न भिन्न तरह के धर्म भी मानते हैं और हमारे देश में सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं लद्दाख। जैसा कि हम जानते हैं लद्दाख यह भी एक भारत का एक हिस्सा ही है। तो लद्दाख के बारे में हम जानते हैं। देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यानी लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। जो लद्दाख है यहाँ पर खेती लगभग ना के बराबर की जाती है, क्योंकि इस इलाके में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर खेती लगभग ना के बराबर की जाती है। यह इलाका हर वर्ष काफी समय तक बर्फ में ढका रहता है। और जो यह इलाका है काफी समय तक बर्फ में भी ढका रहता है, क्योंकि लद्दाख जो वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर वर्ष भर बर्फ गिरती रहती है और बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस इलाके में कम ही पेड़ उग पाते हैं। अब वर्ष भर बर्फ पड़ती है तो यहाँ पर जलवायु जो है पेड़ पौधों के अनुकूल पाई नहीं जाती, तो इसलिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम उग पाते हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले वही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं और यहाँ पर पीने के पानी की समस्या भी रहती है। तो पीने के पानी के लिए लोग जो बर्फ से पिघलता हुआ पानी होता है
उसी को पीते हैं। यहाँ पे मिलने वाली यहाँ पर जो पश्मीनी शॉल है वो काफी ज्यादा बहुत महंगी होती है। यहाँ पर पश्मीनी शॉल आना था। यहाँ पर जो पश्मीनी शॉल है वो काफी ज्यादा महंगी मिलती है और वो पूरे विश्व में काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। लद्दाख के लोग सावधानी से के साथ इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। जो लद्दाख के लोग हैं वो सावधानी से इकट्ठा करते हैं और फिर व्यापारियों को बेच देते हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा व्यापार भी होता है। कश्मीर में पश्मीना शॉल बुनी जाती है, वही शॉल जो कश्मीर में पश्मीना शॉल बुनी जाती है। ये काफी ज्यादा महंगी भी है और लोग इसका व्यापार भी बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। यहाँ के लोगों का खाने पीने में क्या है, दूध से बने पदार्थ ज्यादा खाते हैं, मक्खन खाते हैं, चीज खाते हैं और मांस खाते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत आ पहुंचा था और जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत आ पहुंचा था लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा था। अब हम भारत का एक और जो दक्षिणी इलाका है केरल में, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है केरल। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। यानी एक इलाका केरल का जो है पूरी तरह से समुद्र से घिरा होता है, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले, अब देखो केरल में ना मसाले जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि। और जो पहले पुर्तगाली आए थे वो भी इसी राज्य में व्यापार करने के लिए ही आए थे, जो काली मिर्च, लौंग, इलायची यानी मसालों का व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए थे। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। इन मसालों के कारण से विश्व भर के जितने भी देश हैं वो भारत से व्यापार करने के लिए इच्छुक थे उस समय। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार के लिए केरल आए और सबसे पहले व्यापार के लिए केरल में कौन आए, अरबी और यहूदी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत को विविधता में एकता वाली धरती क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पूरे विश्व में भारत में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो भारत को विविधता में एकता वाली धरती क्यों कहा जाता है, यानी भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, लेकिन इतने सारे तो लोग रहते तो हैं लेकिन सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, इसलिए भारत को विविधताओं में एकता वाली धरती भी कहा जाता है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है और भारत की ताकत भी यही है कि भारत में विविधता पाई जाती है लेकिन सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, बहुत सारे धर्म हुआ करते थे, भाषाएं भी थी। क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। यानी जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सभी धर्मों के लोगों ने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी, पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी, इसलिए भारत को विविधताओं में एकता वाली धरती भी कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के जितने भी संस्कृतियों के लोग थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी लोगों ने मिलकर ही उस आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अब हम उसके बाद देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखा ही और साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, यानी दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।